आपने अपनी मर्जी से उसकी शादी तय कर दी। क्या करती वो? अब या तो वो मर जाती या भाग जाती। तो मौत ठाकुरायन, आपकी बेटी को हमने नहीं, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है। आपके इन छोटे नियमों की वजह से भागी है वो। तुम घुटता था उसका इस हवेली में। उसने बोला था हमें, आज उसकी जो हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। खुद को इंसाफ देने वाली माँ ठाकुराइन बनती है ना आप? अरे पहले माँ तो बन के दिखाइए, माँ तो बन के दिखाइए। इतने सालों में हम चाहकर भी जो बात बिंदिया को नहीं बोल पाए, इस अजनबी लड़की ने बोल दी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ से इस तरह बात करने की? जुबान काट देंगे तुम्हारी। यहीं पे गाड़ देंगे जमीन में। आदर्श, हटो। माँ, ये लड़की आपको इतना कुछ बोल गई और आप इसे। अमर, हमारे सामने जबान खोलने के लिए तुम्हें इसी वक्त गोली मार सकते थे। तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी वजह से सोने मिल सकती है, वरना तुम्हें मारना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि माँ ठाकुराइन के सिद्धांत इतने खोखले नहीं हैं कि एक लड़की के बोलने पर टूट जाए। माँ ठाकुराइन को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। शक्ति, इस लड़की को ले जाओ और इसके लिए जो फैसला किया गया है उस पर अमल करो। क्या फैसला किया गया हमारे लिए? क्या फैसला किया है आपने हमारे लिए? बोलिए ना, कोई बोलता क्यों नहीं? क्या फैसला किया है आपने हमारे लिए? वैसे क्या कीमत होगी इस हवेली की? आपकी इस ईमानदारी की कमाई में ना, ये हवेली आपके साथ पुश्तें भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ईमानदारी के हथौड़े से मारकर ईंट से ईंट जरूर बचा सकता। बहुत बोल रहे हो बे। आदर्श, अरे बेटा छोड़ो उनको, हटो। वो कहा है ना एसपी साहब, वो बड़ा बड़ा इरादा से पहाड़ नहीं हिलते, मालूम है ना आपको? आप तो बस बको। क्या पकने आए? रमाकांत की बेटी को छोड़ दो, वरना। रमाकांत? कौन रमाकांत? ये है रमाकांत। काजी, आपकी बेटी है हमारे पास,
क्या नाम है आपकी बेटी का? शुरू हो गया ना तुम्हारा वही फरेबी वाला खेल बिटिया। एसपी, मां ठाकुराइन के दरबार में आके उनको फरेबी बोल लो। घंटे याद रखना, उस रमाकांत की बिटिया को ढूंढो। एक बार वो लड़की हाथ लग गई तो ससुरी बिंदिया की तो हम बैंड बजा देंगे। हमने पूछा क्यों लेकर आए हो हमको यहाँ पर? अपनी माँ के आदेश को पूरा करने के लिए। माँ, हमने सुना था कि एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तुम्हारी माँ चाहती है कि उनके बच्चे गुंडे बने। चाहना क्या है? बन तो तुम गए हो। हमें समझ में नहीं आता, कोई माँ इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? जी भैया, हम पहुंच गए। क्या कहा? दोनों का पता चल गया? कहाँ मेरा लौंडा? माँ ने क्या कहा? ओके, नहीं, आप निकलिए वहां पे, आप पहुंचिए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। जैसा माँ ने कहा है ना, ठीक वैसा ही होगा। क्या कहा? सुनिए और भैया मिल गए? कहाँ है वो लोग? क्या करने वाले हमारे भाई के साथ? तुम्हारी माँ ने क्या बोला? हम कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारी माँ ने क्या बोला? दोनों को जिंदा जला दो, ये हुक्म दिया है माँ ने। अरे क्या हुआ जीनियस? कॉल लगी का? हाँ भैया, कॉल जा रहा है। मयंक, कहीं आपके बाबा और बहन का फोन हुआ तो? कहीं हमारी वजह से किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गए? किसी ने फोन उठाया भैया, ये देखो ब्लिंक हो रहा है। हेलो हेलो भैया, भैया आप जहां पर भी हो ना, तुरंत भाग जाओ, अपना फोन ऑफ कर लेना। याद से अपना फोन ऑफ कर लेना और भाग जाओ। घर भाई, सिग्नल मिल गया है, आगे से राइट लीजिए। ये तुमने उन्हें फोन ऑफ करने के लिए क्यों कहा? अगर हमें पता नहीं होगा कि वो लोग कहां पे हैं, कहां जा रहे हैं, तो हम मदद कैसे करेंगे उनकी? उनका लोकेशन हमें पता होना चाहिए ना। मदद करोगे या मार डालोगे? सोचा नहीं था कि इतनी चालू निकलो। अपनी रक्षा करने को स्मार्टनेस कहते हैं। हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। लेकिन क्यों? शायद आपके भाइयों को पता चल चुका है कि हम यहाँ हैं।